हाँ, हेलो, तो नेटवर्क में कुछ मैं इशू है आपको धर्मेंद्र सुन रहा भाई हूँ, का, आपको आवाज देखो कट के आ रहा है ठीक है, बोलने दीजिए सर को। कट के आ रहा है क्या? जी। ठीक है, मैं जरा नेटवर्क में जाता हूँ, 1 मिनट, मैं जरा नेटवर्क में जा रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, नहीं अभी ठीक है, बोलिए, अभी बात करिए आप। अभी ठीक है आवाज? हाँ अभी हाँ, ठीक तो है, मैं बोलिए। यही बोल रहा था, जिस वक्त से ना, जब ही से आप जुड़े हुए थे ना, जब आप इस्लाम को डिफेंड करने के लिए आ रहे, तब से मैं आपको सुनता हूँ। और जब भी आपने चैनल ओपन किया, तब से मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। और आपका हम्म, लास्ट ये 2-4 स्ट्रीम मैंने नहीं सुना है, उसके पहले से हर हम्म, स्ट्रीम में मैं आपको जुड़ता था, और आपके इसमें आके बीच में आप जब भी ओपन डिबेट रखते थे, तो मैं भी घुसता था, और मैं भी बात रखा है उसमें। तो कहने का हम्म, मतलब ये है ना कि देखिए, आपको ना दुश्मन कौन है वो पहचानना पड़ेगा। अभी आज का दुश्मन, हम्म, सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है, बस उसी के हम्म, ऊपर आप लोगों का कंसंट्रेशन रखिए। आपके साथ में जुड़ा हुआ कोई भी इंसान अगर आपसे कोई भी गद्दारी करता है या कुछ भी करता है, उसको आप लोग बैक स्टेज में रख के सॉल्व कीजिए। मैं ये बात बहुत जगह पे बोला, लाइव में आप लोग है ना बात मत कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, हम्म, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ना, इसके साथ में मैं हम्म, नहीं, लाखों लोग जुड़े हुए, ये आप लोगों को नहीं पता है। अच्छा फ्री थिंकर जी, बहुत एक सारे छोटी सी लोग बात अच्छा रखूं ठीक हैं। है। भाई की बात हाँ पे। एक मिनट, हाँ ठीक है सर, सुनिए ना, आपका बात लंबा हो रहा है। आपने मुझे जन्मदिन के दिन की बधाई दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको थोड़ा ज्यादा देर रुकना पड़ा बैक स्टेज में, उसके लिए हाँ, माफी चाहता हूँ। सुनो, मैं बहुत देर से। एक हाँ, मिनट, बोलिए बोलिए। अभी बोलिए बोलिए। मैं मेरा बात पूरा करूँ। 5 मिनट कम से कम लेक्चर देना पड़ेगा, जो आपने सवाल उठाया। आप पूरा सुनिए ध्यान से। आपने जन्मदिन की बधाई दिया, उसके लिए दिल से आपको शुक्रिया। बैक स्टेज में रुकाना पड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आपने जो कहा, जफर भाई जो काम कर रहा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, वो और उनकी टीम, उसके लिए उनको सैल्यूट है। ठीक है, बंदा 15-20 मिनट की अपनी जो कंटेंट है, उसमें बहुत सारे 8-8 घंटे की बात कह देता है। और हमारा भी आने वाला दिन ऐसा कुछ चीज सही हो जाएगा, लैपटॉप वगैरह, फिर हम भी ऐसा करेंगे, शर्ट क्लिप वगैरह काट के डालेंगे। मेरा प्लान है, बंगाली में भी डालूंगा, हिंदी में भी डालूंगा, मैं भी अच्छा से करूंगा, वो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी हमारा जो मकसद है, हम उससे बाहर आए, और हमारा जो काम है हम उसमें करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें हमको किसी को धोखा देना या कुछ गलत चीज हो रहा है, तो वो चीज हम खुद चाहते हैं बैक स्टेज में उसका सॉल्व हो जाए। बैक स्टेज के अलावा हमारे पास व्हाट्सएप भी होता है और डिस्कॉर्ड भी होता है। ठीक है, तो वो मैंने तीनों चीज ट्राई किया, हर तरफ से मैंने सोचा, समझा, देखा, प्रूफ भी हो गया। तो फाइनली लगा कुछ बात जो मेरे लिए कहना जरूरी है, जो मैंने सामने रखा है। तो उसकी मतलब ये नहीं कि मैं 100% जो कुछ भी मैं बात कर रहा हूँ या किसी का खिलाफ, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ हर कोई मिलजुल के अच्छा से आगे बढ़े, लेकिन ऐसा ना रहे कि कोई गद्दारी करे। आप जैसे व्यूअर को तो कुछ समझ नहीं आता, बाहर से देखते हो, अंदर का क्या चल रहा है वो भी थोड़ा बहुत, ताकि आप लोग जान ले। कभी ना कभी आप लोग भी अपना दिमाग से सोच सके, आने वाला 6 महीना 7 महीना में कभी ना कभी तो आप लोगों को ये हर एक चीज मालूम हो जाएगा। तो इसलिए पहले से हम कुछ चीज जो हमारा बोलना जरूरी है, हम बोल देते। हम किसी को धोखे में रखना नहीं चाहते, यही सच बात है। मैंने क्या कि आप मेरा स्ट्रीम सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, अगर आप ठीक से सुनते हैं, आप समझ जाओगे मेरा क्या। उसमें देखो यार, फिर पुराना बात हो जाएगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। ठीक है, मैंने मणिपुर को लेके एक स्ट्रीम किया, तब से मैं पूरी तरह टारगेट में आ गया नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ये तो उसमें क्रिश्चियन रहते हैं ज्यादा, 90% 95% एक एक स्टेट में। तो किस तरह किसको डाउन किया जाता है, किस तरह किसको बाइकआउट किया जाता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम है, अंदर भी छोटे छोटे प्रॉब्लम है। लेकिन इस बार जब भी मैंने नहीं, थोड़ा सही बहुत बात बात है किया, प्रीतिंकर भाई उससे आपकी। उससे 50% तो कम से कम तो लोग समझ गए। ठीक है, और वो सुधार हो रहा है, उसका प्रूफ भी हो चुका है। तो इसलिए जो जरूरी था, मैं कोई पागल नहीं हाँ, है, वो और आज ऐसा आपका, बेवजह आज बात का, करने का मुझे जरूरत भी नहीं है इधर। अगर करना होता बराबर अब तो बराबर, आज मैंने आपका जो, साहिल भाई के, सुनो ना जन्मदिन साहिल। का स्ट्रीम था। हाँ एक तो मिनट में बात पूरा करूँ आपने। अगर मुझे ऐसा बात करना है, प्रोपोगंडा फैलाना होता, पिछले जो 8-9 महीने से मैं साहिल भाई के साथ व्हाट्सएप में जुड़ा हूँ, ये सारे चार्ट रिकॉर्ड दुनिया को दिखाता, या जो भी है बात करता। लेकिन ऐसा नहीं है उसमें, या मैं कितने देर किससे बात करना चाह रहा था, नहीं चाह रहा था, या कैसा किसके साथ इंसाफ हो रहा है, ना इंसाफी हो रहा है, ऐसा बहुत सारे बात है। लेकिन ये दिल के बात दिल में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो मिलजुल के आगे बढ़ने चाहते हैं ना। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि हम किसी को कोई ऐसा खराब दिखाना चाहते दुनिया के सामने, ये हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते, चाहे तुम किसी का लालच में किसी बंदा या किसी ने धीरे धीरे कब्जा कर रहा है, या कोई क्रिश्चियनिटी का प्रोपेगेंडा है, मिशनरी का है, उससे थोड़ा जागरूकता फैले, और हर एक चैनल सोच समझ के काम करे। आज के डेट में जो हफ्सा बहन मेरे आई, उनको भी मैंने पहले 5 मिनट कहा, सिस्टर
आपको ऐसा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, अपनी दम में आप काम करते जाओ, खुद ही आगे बढ़ जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कोई ब्लैकमेल करे, आपके आईडी वगैरह धीरे धीरे उनकी एडमिन के थ्रू कलेक्ट करे, फिर आपको ब्लैकमेल करे, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मजबूरन आपको क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करना पड़े, ताकि कोई क्रिश्चियन आपके चैनल में आएगा जो ज्यादा बात करता है, और उससे आपको ज्यादा व्यूअर्स मिलेगा और आपको थोड़ा सुपर चैट वगैरह ज्यादा मिलेगा। ये लालच दिमाग से निकाल देना चाहिए। ठीक है, बस हम इंसानियत के लिए काम करेंगे, नहीं सही जिनको है पसंद धीरज आना भाई, आएगा। अभी मैं कुछ दो बात हाँ एक मिनट बोलना दे चाह रहा दीजिए हूँ। धर्मेंद्र भाई, हाँ। एक मिनट ओम भाई एक मिनट एक मिनट दे दीजिए, आप इकट्ठा जवाब दीजिएगा, 1 मिनट। आपने बहुत अच्छी बात बोली, मैं भी हमेशा से यही चाहता था, और मैंने हर बार बोला बैक स्टेज पे सॉल्व करो। आप लोग तो विश्वास करते हो बैक स्टेज पे, मैंने इनको बोला एक्स मुस्लिम्स को, आप वहां पर बात करो, आप डिस्कॉर्ड पे बात करो, आपके जो भी सोर्सेज है, जो भी मीडियम है, उस पर बात करो। अच्छा, बहुत आज की ये नई कंट्रोवर्सी नहीं, बहुत पुराने टाइम से समय समय पे ये कंट्रोवर्सी होती आई है, नाम लिए बगैर मैं बोलूंगा, ठीक है। तो नहीं भैया सही ये बात है सॉल्व नहीं हुई, आपकी मैंने ओम भाई। सुनो ना धर्मेंद्र भाई हाँ तो अरे ओम जी क्या बोल रहे मैंने पहले अभी सुन तो समीर भाई लीजिए। के बाद में बोला, समीर भाई की स्ट्रीम जो उन्होंने लास्ट बोला, अब इसके बाद कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा, हमारे फ्री थिंकर भाई भी वहां जुड़े हुए थे, तो मैंने वहां पर बोला, मैंने कहा हम जो सनातनी, हम जो सपोर्टर्स हैं, हम किसी रेड़े में लगे हुआ भोंपू है जो आके बजा के चले जा रहा है। यार तुम्हारी कंट्रोवर्सी है, तुम सामने कौन लेके आ रहा है, फ्रंट में कौन लेके आ रहा है, तुम लोग लेके आ रहे हो ना। मैं तो फ्री थिंकर को भाई को भी यहाँ पर लूंगा, ये भी एक्स मुस्लिम है। अरे भैया तुम लोग लेके आ रहे हो ना, हम लोगों का क्या कसूर है। और सबसे बड़ा दुख किसको होता है धर्मेंद्र भाई, सपोर्टर को होता है, जो निस्वार्थ भाव से जुड़ा होता है ना, जिसका ए और बी साइड नहीं होती है, वो एक मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और जिस आइडियोलॉजी के बारे में अभी फ्री थिंकर भाई बोल रहे थे, अगर कोई दूसरी आइडियोलॉजी भी हमारे लिए है, मैंने उसका भी डिफेंड किया, कहीं मूवमेंट के ऊपर असर ना पड़ जाए। मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे भाई बहन लिखते थे, मेरी स्ट्रीम में बोलते थे, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मेरे को बोलते थे तुम्हारे वहां पर तो बड़ा बुरा हाल है, मुझे पता बड़ा बुरा हाल है, लेकिन मैं उसको उस अंदाज में बोलता था। मैंने कहा यार हमारी गलती है, अगर कोई चावल दे के, पैसा दे के, उनके बच्चों को एजुकेशन दे के वो करता है, तो हम लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते, हमारी क्या जवाबदारी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इस तरीके से सपोर्ट करता था। लेकिन अगर एक भाई स्ट्रीम कर रहा है, अगर वहां पर कोई आ जाए, या लग रहा है तुम्हारे को वो ज्यादा टैलेंटेड है, या कुछ और कारण हो सकते हैं, तो तुम उसका बॉयकॉट करो, बैक स्टेज पे ये बातें करो। बैक स्टेज इसलिए बना रखी है तुमने, डिस्कॉर्ड इसलिए बना रखा है साजिश करने के लिए। फिर जिस आइडियोलॉजी से तुम निकले हो, क्या फर्क रह गया, तुम तो और ज्यादा साजिश करने लग गए। अरे भैया साफ दिल रखो, खुला दिल रखो, अगर आए हो अरे ना बाहर ओम भाई, निकल के। मैं जो बोल रहा है उसके अगेंस्ट में आप लोग जा रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम में मत बात करो यार, खत्म करो ये सब आपकी चीजें आपकी यार। बात समझ आ गई है, आप जो बोलना चाहते हो, लेकिन मैं ना यहाँ पे दो चीज बोलना चाहती हूँ कि सबको ऐसा लगता है ना कि जो एक्स मुस्लिम है उसका चैनल ग्रो हो गया, अब सब कुछ सही है, इनके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम। भाई आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी की नाम नहीं लूंगी, लेकिन पता है एक्स मुस्लिम में से भी अगर कोई बहुत कम टाइम में ग्रो होता है, तो उसके पीछे पढ़ने के लिए खुद के टीम के लोग भी पड़ जाते हैं, बहुत बार होता है, ठीक है। और दूसरी बात पता है क्या है कि कोई आपकी तरक्की नहीं देख सकती, चाहे वो आप किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी ग्रुप से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी तरक्की अगर जल्दी हो जाए वो नहीं देख सकता कोई। क्योंकि ऐसा होता है ना कि देखो दो बंदा है, एक जल्दी ग्रो कर रहा है और एक उसको टाइम लग रहा है, तो जो जिसको टाइम लग रहा है ना, वो जो जल्दी ग्रो कर रहा है उसके ऊपर ना थोड़ा सा ऐसा भाव हो जाता है, यार ये कैसे कर लिया, मतलब इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था, मैं तो मेहनत करती हूँ, तो उसके ऊपर ना उनका थोड़ा सा जेलस फील होता है। ये मेरे साथ हुआ है। और दूसरी बात पता है क्या है, मुझे एक चीज बुरी लगती है, कोई भी हो, चाहे कितने भी बड़े यूट्यूबर क्यों ना हो, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से बुरा लगता है कि जब मतलब पर्सनल प्रॉब्लम है ना, वो सोशल लाइफ में लाके दिखा देते कि ऐसा है ऐसा, मुझे वो नहीं पसंद। पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनली से मतलब सब कुछ सेट करो। अच्छा बहन, एक हफ्सा बहन, सबको दिखाना आपने ये गलत एक बात है। वर्ड सुना है, डाउन टू अर्थ वर्ड सुना है, डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है ना। तो हम जरूर चाहे बड़ा, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमेशा इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए, कभी अपने आप को सेलिब्रिटी या मतलब खुदा या वो कोई सुपर पावर नहीं समझना चाहिए। तो जब कोई सही बंदा, अब बात है। मान लो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, मैं फ्री थिंकर भाई के यहाँ पर बन जाता हूँ, मतलब कि करता धरता बन जाता हूँ चैनल का, और मैं सबको अपनी मर्जी का, जो मेरा पसंद का बंदा हो उसको इन करूं, आउट करूं, और उसका कमेंट वो करूं, ये करूं, उसको ब्लॉक करूं। क्या ये चीज सही है? और जो जिनका चैनल है वो आंख बंद करके उसको सपोर्ट करें या उसको कुछ ना कहें, इट्स मीन यानी कि उनकी कोई कमजोरी है,
जो उस बंदे के हाथ में है, मेरे हाथ में है, फ्री थिंकर की मेरे हाथ में है, और फ्री थिंकर मेरे को कुछ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि कमजोरी मेरे हाथ में है। तो ये बातें सही गलत है, बात है, विदाउट नाम लिए। सही बात है। और एक हाँ, तो बात मैं जी यही बात बोलना मैं बोल रहा चाहती हूँ। हूँ, जी सिस्टर ये बोलिए ना बोलिए आप। होता है मतलब जो यूट्यूबर है उनके लिए नहीं है, जो हमें सपोर्ट करते हैं और जो हमें सपोर्ट नहीं करते, सबको थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारा चैनल ग्रो होता है, सबके लिए। लेकिन एक बात बोलना चाहते हैं, जो लोग आके कमेंट में ना ये बोलते, अरे आप तो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हो, मतलब आप हिंदू है। भाई हम ना आज मतलब मैं खुद अपने लिए बोल रही हूँ, मैंने अभी तक कोई भी धर्म एक्सेप्ट नहीं किया है, कोई भी धर्म एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा धर्म मुझे इंसानियत लगता है और यही धर्म मैं पालन करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इंसानियत से बड़ी कोई धर्म नहीं हो सकती, और अच्छा इंसान बनने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है मुझे। तो मैं जी सिर्फ और सही सिर्फ कहा। इंसानियत कहलाती हूँ। हाँ, और आपकी बातों से मुझे एक चीज याद है, आपने जो कहा दबा के रखने की कोशिश होता है, वो आप बेफिक्र रहिए, सच बोलते रहिए। जो हम इससे बाहर आया, सच बात करिए, आप खुद ही ऐसा होगा, लोगों को समझ आएगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा भी हो जाता है जो शुरुआत में, तो अगर आपके पास कोई एक्स मुस्लिम ना जाएगा, तो ऐसा कोई हो जाएगा जैसे एक्स मुस्लिम के अलावा कोई जानकार इंसान है, कोई पैनलिस्ट आपके चैनल में चला जाएगा, तो उस टाइम आपका कोई एडमिन रहेगा बड़े चैनल का, ये लोग आपको कांटेक्ट करके बताएंगे, ये हिंदू को चैनल में मत बैठाया करो, ऐसा मत करो, ताकि ये नहीं तो, और ये लोग खुद भी नहीं आएंगे, दूसरे को बैठाने भी नहीं देंगे, और आपको डाउन कर देने की कोशिश करेंगे। मेरा साथ भी ऐसा हुआ, शुरुआत में मुझे प्रेम जी और ऐसा 2-3 आके सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हर रोज मेरा स्ट्रीम में बैठते हैं, हम डिबेट करते हैं, क्योंकि कोई भी एक एक्स मुस्लिम में अकेला हो, नया नया हो, और चैनल में जब कोई एक्स मुस्लिम ना बैठेगा, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम होता है। तो चाहे प्रेम जी आया या दूसरा हमारा देसी पब्लिक या ऐसे और एक दो सर आते थे जय हो करके, तो मुझे प्रेशर आया, डायरेक्ट डायरेक्ट उधर बड़ा चैनल का एडमिन मुझे डिस्कॉर्ड में बोलता है कॉल करके, उनको क्यों बैठाते हो, ये करते हो वो करते हो, उनको मत लाया करो। इतना मुझे परेशान कर दिया, फिर मैं मजबूरी में उनको, फिर 2-1 दिन बैक स्टेज से मैं उनको भगाया, लिया भी नहीं। फिर क्या हुआ, मेरा खुद का ही नुकसान होता है। तो ऐसा चीज सही जो है। मुझे मजबूर किया गया था, मैं तो दोबारा ऐसा मिस्टेक नहीं करूंगा, अभी खुद ही अपनी हिसाब से अभी चलूंगा, और सारे चीज फ्री मैं थिंकर उनका भाई, गेम प्लान समझ आपका गया। आप और एक चीज, आपका और एक चैनल तो चीज, फिर कोई भी मुसलमान भी 6.9 है, है सुनो अभी। ना, कोई मोमिन भी ऐसा है जो रेगुलर स्ट्रीम में जाते हैं, उनका पास भी उनका कंट्रोल है, व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके बताएंगे उसके चैनल में मत जाया करो, ताकि बिल्कुल उसका बिल्कुल। व्यूअरशिप उसको रुका दिया जाए, सिर्फ हमारे चैनल में आया करो, ठीक है, अभी क्योंकि आदिल का ये चैनल लोग। कितना बड़ा है? हाँ आदिल का चैनल कितना बड़ा है? 1K है ना? पता एक्स नहीं, मुस्लिम वो आदिल जो अभी जानते नया हैं आया अभी। है ना, 1K है। अच्छा, उसके साथ हम्म अपनी वो बैठती है, अदा बहन बैठती है, ठीक है। अब कल वहां पर एक बंदा वहां पर गाली लिख के बोल रहा है, नाम नहीं लूंगा उसका, वो वहां पर लिख के बोल रहा है कमेंट सेक्शन में, मेरे को माँ बहन की MCBC दे रहा है, बोल रहा है ये नॉन मोमिन को मत लिया करो, और इसको ये बोलो, इसको ये बोलो। अरे भैया, उसके चैनल पे अगर मोमिन आने वाले होंगे, आप लोगों को तो पता है भाई, मोमिन बोल रहा है, हम बोलते ही नहीं है, अपना तो उसूल है। यही तो बात खटकी कि एक के लिए दूसरा रूल और दूसरे के लिए दूसरा रूल, ऐसा रूल नहीं होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन नहीं होना चाहिए। तो भैया वहां पर आके बोल रहा है, जिसका 1K सब्सक्राइबर है, नया वो अभी चैनल खोला है, उसका वहां पर आके बोल रहा है कि इसको मत लिया करो। क्यों? क्योंकि वो उसका बंदा है हम्म। जो करता ऐसा धरता होता है, है। ये सब मैंने लालच में पड़ना नहीं। देखो सुनो, मुझे हम्म तो अभी 1-1.5 महीना पहले तो एक अच्छा खासा सपोर्टर ने बातचीत भी किया था, मेरे मेरे को कुछ सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा बातचीत हुआ था ईमेल में, ठीक है। और फिर उसका मेरा पेपाल अकाउंट का तो सही नहीं हो रहा था, मैं परेशान था, मैंने बात किया था एडमिन से बड़े चैनल का, ऐसा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया ऐसा करो ऐसा करो, फिर बोला तुम जिस तरह बात कर रहे हो तुम्हें तो अब सपोर्ट नहीं करेंगे, और सच में ऐसा हुआ। फिर वो बंदा मुझे चलो सपोर्ट भी नहीं किया, कोई नहीं, कोई इशू नहीं। तो मैं ये नहीं सोचा कि आने वाला 4-5 दिन बाद मेरे पास कोई सपोर्ट आ जाएगा किसी की तरफ से, तो इसलिए मैं खुद को चुपचाप बैठ जाऊं, ऐसा कुछ बातें ना करूं, तो ये मैं एक मतलबी इंसान हो जाता, ऐसे नहीं, जो मेरा क्वालिटी है मैं सच बात करूंगा, चाहे तो ये सामने से सपोर्ट किया नहीं किया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किसी एक को बुरा लग जाएगा, लेकिन किसी दूसरे एक को अच्छा लग जाएगा, क्योंकि उसमें समझदार भी लोग हैं, तो उसके लिए हमें ये सब सोच के चलना नहीं चाहिए। जो सच्चाई के साथ रहेगा, उनका साथ देने वाला तो जरूर हो जाएंगे कोई ना कोई, ठीक है, तो ऐसा चीज है।
तो उसके लिए सही हमको बात इतना है। टेंशन लेने और की ये ना जरूरत कोई नहीं है। कंट्रोवर्सी में नहीं पड़नी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे लिए ना सब बराबर है, सच्ची बोल रही हूँ, सब बराबर है। मैं सबके चैनल पे हम्म जाती हूँ, मेरे साथ मुझे किसी के साथ कंट्रोवर्सी करनी है भाई, किस चीज पे करूँ? हम सेम ही चीज की तो प्रचार कर रहे हैं ना, सब ह्यूमैनिटी के प्रचार कर रहे हैं। अगर किसी ने कोई धर्म एक्सेप्ट कर लिया, उससे अगर वो अच्छा इंसान बनता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे किसी का कोई धर्म एक्सेप्ट करने से, उसको मतलब डिनाई करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अच्छा इंसान होनी चाहिए। और बात रही इस्लाम की, तो हम इस्लाम को जानते हैं इसलिए इस्लाम के बारे में बोलते हैं। अगर हम हिंदुइज्म को जानते हैं तो हिंदुइज्म के बारे में बोलते हैं, अगर हम क्रिश्चियनिटी के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में बोलते हैं, है ना? बात यही है कि सब आके बोलते नहीं, तुम अगर इंसानियत फैलाना चाहते हो सारे धर्म के बारे में बोलो। अरे भाई, जो इंग्लिश टीचर होगा वो इंग्लिश ही बोलेगा, वो आके साइंस नहीं पढ़ाएगा। तो ये उन लोगों को समझना चाहिए। हाँ, तो इसलिए पढ़ाना जरूरी नहीं है, बस जो एक कॉमन सेंस वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा सीधा मकसद है, हम कभी भी जय हिंद, वंदे मातरम या भारत माता की जय इस तरह की चीज बोलने के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमारे इसी मुल्क के हमारा तारीफ करने के लिए भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए लाइव स्ट्रीम में, ठीक है? तो हम अगर हाँ, अपने मुल्क की तारीफ करें, उसके मतलब कतई ये नहीं कि हर एक मुस्लिम सनातनी बन गया, ठीक है? ऐसा नहीं है। हाँ, अगर वो अपनी बैक स्टेज में कुछ भी बन जाए, इसी मुल्क में बहुत सारे धर्म है, लेकिन लाइव स्ट्रीम में बोलना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर एक साइड ले लिया तो उसके बाद सामने वाला कोई भी आएगा तो आपको डायरेक्ट ऐसा अटैक करेगा, क्योंकि आपका एक साइड उसका एक साइड, तो उसमें जाने की सही है। जरूरत नहीं मेरा हिसाब से इतना जल्दी। हम एक्स मुस्लिम है वही ठीक है, उसके बावजूद अगर कोई मेजोरिटी में किसी को जाना है, अच्छा खासा रहना है, वो अपनी अपनी चॉइस देख सकता है। लेकिन हम सिर्फ इस्लाम की बात करें, बाहरी बात कर सकते हैं, वो मैं भी हमेशा पसंद किया। लेकिन बात ऐसा है, तो इब्राहिम की जो औलाद है, ये देखा जाए तो सभी गलत है, ठीक है? और जब मैं वो बात तब से चालू कर दिया जब मेरा सेकंड लाइव स्ट्रीम में, ठीक है, ये एक बंदा आया था अब्बास आगा करके। इस तरह हमारा बहस होते 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 ये बंदा ने मुझे ऐसा मजबूर कर दिया लास्ट में मुझे। उसने बोला मेरा नबी ईसा है, ईसा का कुछ गलती बताओ, उसने मुर्दा को जिंदा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और मैं इस टाइम में मतलब मुझसे और रहा ना गया, मैंने फिर कुछ तो ईसा के बारे में बोल दिया, नहीं तो उस टाइम में उससे डिबेट हार जाता। तो वो चीज के लिए मैं दोबारा दूसरा स्टेप में बोला, मुझे क्रिश्चियनिटी में बोलने में के यार जरूरत नहीं है, ठीक है? जो हुआ सो हुआ, क्योंकि मैं इस्लाम की बात करना पसंद किया। लेकिन फिर जब मणिपुर में वो चीज हुआ, मैं वहाँ 6-7 साल रहा, उस बारे में स्ट्रीम करना मेरे लिए जरूरी था। ये लोग बहुत गलत कर रहा है, कुछ बात सिर्फ मैंने बताया, फिर ऐसा एक से एक नाराजगी, तो वो चीज दोगलापंथी होना नहीं चाहिए। बस इतने मैं कहूंगा, खुल के बोलने की आजादी है, खुल के बोलो, जिसका जितना इल्म है। पूरा इब्राहिमिक रिलीजन का और बाहरी सोच है ये लोगों का, चाहे तो ये इस्लाम तलवार से जिहाद करते हैं, लोगों को कातिल करते हैं, अलग है। ये बाकी लोग भी मिशनरी का मीठी मीठी आपको थोड़ा राइस चावल की बोरी दे देंगे, आपको 200-400 रुपया, 1000 रुपया दे देंगे, हर तरफ की पैसा देके आपको कैसे भी कन्वर्ट करवा लेते हैं। मैंने ऐसा बहुत सारे लोग देखा अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ मैंने देखा, घुमा फिरा 36 साल में, ठीक है? ऐसा होता है, ये हकीकत है। तो इसलिए मैंने उस बारे में बात किया। तो उसमें तो बुरा तो लगता है भाई, लगने वाला को लगने दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना काम करते जाएंगे और अपनी बस जो जिस तरह मैं अपनी काम करते आ रहा हूँ वैसे करते जाऊंगा। जो मेरा सीधी बात है, इस्लामिक गलत है, क्रिश्चियनिटी गलत है, ये पूरा इब्राहिमिक रिलीजन गलत है। हाँ, हमारा इसी मुल्क का जो हमारे कल्चर का वही मान के अच्छा खासा इंसान बन के चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ऐसा है। और हफ्सा सिस्टर आप बेफिक्र रहिए, आपका भी हमें कभी भी जब टाइम मिले आइए, और आपका भी हाँ, कब लाइव स्ट्रीम होता है मैं भी ज्वाइन करूंगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि आप मेरे मैंने अभी पास तक आते स्टार्ट नहीं और किया है। हाँ स्टार्ट वगैरह करेंगे तो मैं भी जाऊंगा, ऐसा जब कभी हाँ, मुझे जरूर। टाइम मिलता है। अभी तो इस समय मैं ज्यादा बिजी रहता हूँ जॉब वगैरह की वजह से, लेकिन आने वाला दिन में थोड़ा फ्री होऊंगा, मैं ऐसा जाते अच्छा, रहूंगा। कम से कम इतना चैनल में तो मैं जाऊंगा जो मेरे पास आता है, इतना चैनल वो चैनल में तो जरूर मैं जाऊंगा, जरूर। ठीक है? जो मेरे हाँ। से हो सके मैं इतना तो उनको हेल्प करूंगा, जाके वहाँ मोमिन के साथ बहस करूंगा मैं। चलिए, और बाकी हमारा कौन है मैं देखता हूँ, बैक स्टेज में मैं 6 से ज्यादा लोगों को और नहीं ले और पा एक रहा बात मैं हूँ, तो बोलना उसके चाहती लिए हूँ हाँ फिदिंकर जी। जी हाँ, मैं सिस्टर। सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि हमारी जो लड़ाई है ना, वो इस्लाम के खिलाफ है, ना कि इंडिविजुअल कोई पर्सन के खिलाफ।
तो ये ना सबको क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि हर कोई ना क्या करते हैं कि हम जब बात करते हैं उसके बाद वो ना मतलब इंडिविजुअल पर्सन को जाके गाली देते करते वो करते। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि इंडिविजुअल के पर्सन को जाके गाली मत दो। गलत बोलना है तो इसके लिए इस्लाम है, उनको गलत बोलो, कुरान है उनको गलत बोलो, हादीस है उनको गलत बोलो। कोई इंडिविजुअल पर्सन को इंसान जाके से तो उसको प्रॉब्लम पर्सनल नहीं है, अटैक मत बस करो। उसका जो आइडियोलॉजी है उसी से हमें प्रॉब्लम है जो गलत है, और एकदम वही हम बात करते हैं। और आपने जो कहा एग्जैक्टली सही बात कहा, और वो चीज हर एक इंसान को समझ में आना चाहिए। ठीक है, हम किसी इंसान के खिलाफ नहीं है, पर जो गलत आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है या उसकी तरफ लोगों को मोड़ दिया जा रहा है उसका खिलाफ है, वो हम नहीं चाहते। एकदम। जी फ्री थिंकर जी भाई। जी जी, रुकिए रुकिए, मैं एक्चुअली एक कमेंट ले लेता हूँ। हमारा जो अभिनीत सर का क्या कह रहे हैं, जन्मदिन की बधाई हो भाई फ्री थिंकर। जी सर, आपको शुक्रिया सर। जी बोलिए सर, आप क्या कह रहे थे? जी, तो फ्री थिंकर भाई, हमारे एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ही सपोर्ट करने के लिए हमने भी एक चैनल स्टार्ट करने की सोची है अभी। तो सहाबी चैनल का नाम है, एंड कल वहाँ पे हम लोग एक स्ट्रीम रखने जा रहे हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो हम्म। और भी कई एक्स मुस्लिम्स इन्वाइटेड हैं। तो मैं चाहूंगा फ्री थिंकर साहब, अगर आप वक्त निकाल के थोड़ी देर अगर आ सकें तो। मैंने उसका कितने लिंक चैट बजे बॉक्स होगा, में डाल दिया है। कितने बजे होगा आपका लाइव स्ट्रीम? बस इसी टाइम 9 बजे के आसपास जी। 9 बजे ना? तो ठीक है, तो रहेगा रात को 12-1 बजे तक तो रहेगा जरूर ना? हाँ जी, हाँ जी, जैसे ही आपको वक्त मिले आप तो जरूर आइएगा। हाँ, अफसर बहन, इलेवन आप भी इलेवन जरूर थर्टी को जुड़िएगा। मैं ज्वाइन कर लूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जी है। जी चाहे जी तो आप उसको जी। मुझे अबाउट सेक्शन में वहाँ मतलब एक मेल करके लिंक भेज दीजिए, जो आपका मैंने चैनल चैट का। बॉक्स में और लिंक डाल दिया जी। अच्छा ठीक है, और चैनल का नाम भी बता दीजिए, जो हमारा कोई व्यूअर्स है वो भी साहबी, ज्वाइन कर लेंगे। साहबीना, चलिए साहबी। ठीक है ठीक है। ठीक है सर। जी हफ्सा ओके। बहन आप भी आइएगा। ओम भाई तो इनवाइटेड है ही ऑलरेडी। अच्छा जी ठीक है, जी मैं आऊंगी। हम्म। मैं इसको कॉपी कर जी, लेती हूँ आ फिर जाना भाई ओम भाई। हाँ हाँ, मैंने पहले से वो साहबी का उसका सब्सक्राइब कर रखा है उसका पहले से। जी जी जी, चले, थैंक यू सो मच फ्री थिंकर भाई। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, थैंक यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक और है, हफ्सा फिर बहन हमारा आप भी अपना डाल दो, अपना प्राइवेट चैट में या नॉर्मल कमेंट में डाल दो, क्योंकि मैंने अभी आपका शायद से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आप डाल दो अपना। देखा आपको अच्छा बहुत ठीक सारे है, चैनल्स पे सुना हुआ है, पर सब्सक्राइब आई थिंक नहीं कर रखा। रुको मैं देखता कोई हूँ, बात वहां से अगर नहीं। ये कॉपी किया जा सकता है तो मैं वहां से कॉपी करके ये डालूंगा उधर, ताकि व्यूअर्स को भी मालूम हो जाए। तब तक आप लोग बात कीजिए। हाँ, बात यही है भाई कि हाँ, हम तो भाई किसी का, हम तो मूवमेंट का सपोर्ट करते हैं और मूवमेंट का सपोर्ट करते रहेंगे हमेशा। कुछ होगा होम तो की मैंने हम, डाल दिया। हाँ हाँ देख लिया मैंने, प्राइवेट चैट में डाला आपने। मैं इसको हाँ, सब्सक्राइब कर लेता हूँ। स्ट्रीम यार्ड पेड के लिए कितना लगता है महीने का 10 लोगों को लेने के लिए? सब्सक्राइब्ड है ऑलरेडी अफसा जी, माय मिस्टेक। अच्छा सब्सक्राइब्ड है ऑलरेडी। हाँ, कोई बाकी बात नहीं, हमारे थैंक यू। अच्छा आम सुनिए, बॉर्डर पे हाँ नॉर्मल उसका कमेंट्स में भी डाल दीजिए। हाँ ये सब अभी जन्मदिन की बातचीत करेंगे, कमेंट समेंट करेंगे, बाकी ये सब छोड़िए। मैं ये कहूंगा, हमारा जो सनातनी वॉरियर सर, आप और क्या कहेंगे? जी, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये नो कन्वर्जन करके एक मूवी आई है, वो देखा क्या आपने? वो नहीं देखा सर यूट्यूब मैंने। पे है, लास्ट वीक ही आई है, यूट्यूब पे है। कौन सी मूवी? नहीं, मैंने मैंने नो मैंने देखी है। कन्वर्जन। हाँ देखिए, हाँ, मैंने वही देखी है। देखिए देखिए देखिए। कैसा मुझे रहा क्या है ना, आपका दरअसल ये एक्सपीरियंस, न्यूज बताइए या कुछ। मूवी वगैरह में इतना टाइम नहीं मिल रहा है फिलहाल, लेकिन मिलेगा। मैं तो फ्री होके ये सब तो देखूंगा। और तो ये सारी पहले चीज से देखना चाहिए हमको थोड़ा आपको बिल्कुल। जानकारी होना जरूरी। हाँ हाँ, वो कुछ देर पहले एक सर ने मुझे कोई सवाल भी किया था कुछ, जो अंबाई ने उसका जवाब दिया, वो भी मुझे मालूम नहीं था। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं हम विकी सिंह सर का डी कमेंट ले कन्वर्जन है लेता ना? हूँ। हाँ, ले हैप्पी लो ले फ्री लो आप। थिंकर भाई, और काम पर ध्यान होगा शायद दो, बाकी बातें छोड़ दो। जी सर बिल्कुल, बाकी ये सब जो बात हम नहीं करेंगे, काम में ध्यान है। आज तो कुछ बात हो गया, क्या पता इसे कैसे बात करते करते निकल गया, थोड़ा बहुत कोई इशू नहीं। बस जो हमारा मकसद है, जो काम है उसी में ध्यान देंगे, अपना काम करते जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ चीज होता है ऐसा, मतलब वो ठीक है, अब क्या बोले, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो बड़े चैनल वाले नहीं कहते, उनका जो एडमिन वगैरह ये सबसे करवा देते हैं, हमको बहुत कुछ नुकसान हमारे करवाने की कोशिश करते, और हैशटैग भी चला देते कभी ऐसा मजाक मजाक में,
6,000 8,000 व्यूअर्स के बीच में ऐसा एक दो बात कर देते, जिससे कुछ व्यूअर भी और चीज जैसे समझ नहीं पाता, उनको लगता है शायद ऐसा कुछ गलत है। इसलिए हमको भी थोड़ा बहुत बात को भी करना पड़ता है, ताकि खुद का तो डिफेंस तो करना पड़ेगा, नहीं तो लोग फिर गलत समझेंगे। इसलिए ठीक है, बाकी और चीज लीजिए, उसमें बात करने की अभी जरूरत नहीं। जी ओम भाई, आप क्या कह रहे थे? क्या मेरा आवाज मैं जा रहा यही है? हाँ हाँ, आ रही है। मैं यही बोल रहा था कि भाई कि हमें अपना काम करना है और सच हम्म का साथ देना हमेशा। हमें कोई हम्म कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हम सच के हम्म साथ देंगे तो ठीक है भैया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी भाई सबकी अपनी मजबूरी हो सकती है, सबके मैं क्योंकि एक इंसान और दूसरा इंसान अलग हो सकता है ना। मैं फ्री थिंकर भाई हम्म को कंट्रोल नहीं कर सकता, फ्री थिंकर भाई मेरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कल को फ्री हम्म थिंकर की मेरे को कोई गलत बात लगेगी, अभी जो फ्री हम्म थिंकर ने एज बताई है अपनी, तो उस हिसाब से 4-5 साल छोटा है मुझसे। तो मैं इसको, अगर मेरे को लगेगा गलत, अगर बड़ा भी होगा मेरे से, मैं तभी भी बोलूंगा ये गलत है। तो गलत को गलत बोलना है। तो लेकिन हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं चाहते, लेकिन हम अपने राष्ट्र के लिए तो काम कर सकते हैं ना। हम जो सच का हम्म। साथ तो दे सकते हैं ना, बिना नाम लिए दे सकते हैं, बिना कंट्रोवर्सी क्रिएट करे कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई वो बड़ा इशू नहीं है। तो बिल्कुल किसी को बिल्कुल। किसी का साथ पसंद आ सकता है, किसी के चैनल पे जाना, किसी को किसी का साथ पसंद आ सकता है, किसी को लेना हम्म पसंद आ सकता है, किसी को। मुझे किसी ने ना नहीं किया अभी तक, मैं अभी आपको साफ बोल दूं, मैंने और ना किसी के अगेंस्ट बोला है। जो भी हम्म। बात है वो सब चलता रहेगा, हमें अपना काम करना है। अभी अखंड भारत जी आए हैं, आप फ्री थिंकर जी, इनको भी मौका दीजिए। जी देंगे, नहीं नहीं, देखो अपना जो भी साथ देता है वो तो हम दिल से कभी भूलेंगे नहीं। जैसे मैंने नाम कहा, एक तो जैक भाई है, एक जाट जाट भाई है, एक हमारा दिनी भाई है, और उसके बावजूद भी बहुत सारे और कुछ है जो मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। आप भी हो, ठीक है, आपसे तो लगभग अभी 1 महीना से ज्यादा आप जुड़े रहते हो ओम भाई। उससे पहले भी शायद आप से हम रहते थे, लेकिन कभी ज्यादा आप जुड़ते नहीं, दूर से हमें देखते थे। इन वो जो लोग है, जो भी, जो एक दिनी भाई है, मुझे जो प्रॉब्लम आ रहा था यार, मैं परेशान था, बड़े बड़े चैनल कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये दिनी भाई ने मेरा एक प्रॉब्लम तो सॉल्व किया था उसने। लेकिन फिर उसके बाद 1 वीक के अंदर उससे बड़ा प्रॉब्लम किसी और ने क्रिएट कर दिया। तो अभी क्या कर सकते हैं, ऐसा है। तो जो भी है दिनी भाई तो ऐसा अच्छा ही सोचते हैं, और वो बंदा ठीक है, मुझे इतना वो नहीं, मेरे लिए तो कम से कम मतलब अच्छा किया, हमेशा अच्छा सोचा, इतना तो मैं कहूंगा। ठीक है। मतलब मेरा स्ट्रीम वगैरह करने को लेके जो थोड़ा बहुत वो मिलाना है, कुछ बातचीत करना, और मेरा एंजल का जो सेम टाइम में पढ़ रहा था, वो सब मैनेज करके दिया था मुझे अच्छा खासा, कि फ्री थिंक का तुम करो, उसमें क्या बोलते, तुम्हारा वेडनेसडे रहने दो, तुम्हारा जो प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। मैंने खुल के बात किया था दिनी भाई से, जो चीज मैं बाकी बड़े चैनल के लोगों को कहना चाहता था, तो वो लोग तो कभी टाइम ही नहीं दे पाते, लेकिन कुछ चीज मैं दिनी भाई को खुल के कहा। और और 1 मिनट, बाकी लोग म्यूट रहिए। और दिनी भाई ने कुछ चीज समझा, वो मैनेज किया है, ठीक है। तो जो किया बंदा हो तो मैं हमेशा कहूंगा, और ऐसा चीज मैं कभी बोलूंगा नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हो जाता हमारे है एक कभी। हिंदू सनातनी भाई है जो सभी चैनल्स पे बराबर का सपोर्ट करते हैं, सिख भाई हैं, तो वो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कमेंट में, और मैं भी इस बात को मानता हूँ। तो क्या है, हमारे सिख भाई इतना अच्छा काम करते हैं, कितना आपको पता, सेवा वगैरह करते हैं, लेकिन कभी उस बात का वो प्रचार नहीं करते, पब्लिसिटी नहीं करते। तो भाई हमारे को भी ऐसा चाहिए। तो मैंने कुछ बड़े बड़े चैनल्स देखे हैं, एक छोटा रत्ती भर भी काम करेंगे तो उसके बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं। तो हम लोगों को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, सिख भाइयों से हमारे को कुछ